Assalamu alaikum class 9. Hope you all are fine. Today I am taking your English language class and today's my topic is interrogative sentence. So for this purpose you will have to open your English textbook and open the page number 60 in your respective book. Class मैंने पेज नंबर 60 ओपन कर लिया है. There is a language practice for you and there is a topic of the types of sentences. In our previous video, in our last video, हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं. आज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे. बेसिकली व्हाट इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वी विल कवर दिस टॉपिक. ओके, लेट मी स्टार्ट. This is on page number 60 as you can see on your screen. Interrogative sentences. Okay, let's start. Interrogative sentences are what we call questions form and are used to make inquiries, to confirm information and so on. They can be affirmative and negative. What mean is it? Interrogative sentences या statements ऐसी statements और ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें जो क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं. बेसिकली क्या होते हैं? क्वेश्चंस फॉर्म के अंदर होंगे, कुछ पूछा जा रहा होगा, उसके अंदर कोई इंक्वायरी ली जा रही होगी, कोई इन्फॉर्मेशन कंफर्म की जा रही होगी. तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को समझना बहुत आसान है. एक ऐसा स्टेटमेंट या सेंटेंस जिसको पढ़ के ये वाज़े हो जाए कि कुछ पूछा जा रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन कंफर्म की जा रही है, किसी किस्म की कोई इंक्वायरी की जा रही है. जब भी कोई ऐसे सेंटेंसेस हम लिखते हैं या पढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटेरोगेट करना. इंटेरोगेट से ही बना इंटेरोगेटिव सेंटेंस. और ये जो सेंटेंसेस होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ये अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं. इसका मतलब क्या कि होंगे बेसिकली ये इंटेरोगेटिव मतलब कोई क्वेश्चन ही होगा, सही है, लेकिन क्वेश्चन अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव होगा. कोई क्वेश्चन जिसमें नेगेटिव मतलब नॉट और नो का इस्तेमाल होगा तो वो नेगेटिव है. अगर नॉट और नो यूज़ नहीं हो रहा किसी क्वेश्चन में, इट्स मीन वो अफर्मेटिव है. और अगर किसी क्वेश्चन में नो और नॉट यूज़ हो रहा है, इट्स मीन वो नेगेटिव है, लेकिन दोनों ही इंटेरोगेट कर रहे हैं तो इट्स मीन वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आर यू हंग्री. देखें, इसमें कोई नॉट या नो का यूज़ नहीं है. सिंपल क्वेश्चन है, आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हैं. और इसका ये अफर्मेटिव कहलाया. और ये क्या कहलाया? आरंट यू हंग्री मतलब क्या आप हंग्री नहीं हैं. डिड यू डू योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया. डिडंट यू डू योर होमवर्क. तो आपको समझ में आ रहा होगा जिसमें नॉट और नो का यूज़ नहीं है वो अफर्मेटिव हैं, जो सिंपल कहलाते हैं. और वो क्वेश्चंस इसमें नॉट का इस्तेमाल है, आर नॉट. जैसे ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है, जैसे आरंट लिखा हुआ है, डिडंट आरंट, तो ये आर नॉट, ये डिड नॉट. हैव नॉट, तो हैव यू वॉश द डिशेज़, हैवंट यू वॉश्ड द डिशेज़ एज येट. तो बहुत ही सिंपल सा ये एक तरीके से आपके पास कॉन्सेप्ट है. इससे पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस थे, वो भी बहुत सिंपल थे, उसके अंदर भी अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों थे. और जो आपके पास इंटरोगेट सेंटेंस है वो भी बहुत सिंपल है, इसमें भी अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं. जो अफर्मेटिव होते हैं इसमें नॉट और नो का यूज़ नहीं होता, जो नेगेटिव होते हैं उसके अंदर नॉट का यूज़ होगा और वो क्वेश्चंस की फॉर्म में होंगे. बेसिकली क्वेश्चन मार्क इट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस. बेसिकली कोई भी क्वेश्चन किया जा रहा हो तो बेसिकली उसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो लास्ट में उस क्वेश्चन से समझ में आ जाता है, हमें क्वेश्चन मार्क से समझ में आ जाता है. तो ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है. आपकी बुक में एक्सरसाइज दी हुई है आपको, एक्सरसाइज 1, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी ताकि इसको सॉल्व करने में आपके लिए ईजी हो जाए. Below is a list of sentences. Against each one, write what type of sentence, and it is, for example, declarative, affirmative, or interrogative, negative, and so on. The first one has been done for you as an example.
तो ये एक लिस्ट है सेंटेंसेस की 1 till 8। इसमें क्या करना है आपको हर सेंटेंस के आगे इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव है या ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा इसका मतलब ये कि कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें नॉट का यूज़ होगा। अगर डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव है तो इसका मतलब ये कि कोई ऐसी स्टेटमेंट होगी जो पॉजिटिव होगी। तो इन्होंने क्या किया है आपके लिए एक एग्जांपल सॉल्व की है, सबीहा इज़ शिवरिंग। तो इसके अंदर नॉट नहीं है, इट्स मीन ना ये डिक्लेरेटिव नेगेटिव हो सकता है ना ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो सकता है। सही है, तो नेगेटिविटी तो इसके अंदर शो नहीं हो रही, इसका मतलब दो चीज़ें तो हमने माइनस कर दी। अब क्या बचता है, डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव। सही है, इसके अंदर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसका मतलब ये है कि कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, कोई इन्फॉर्मेशन पास नहीं हो रही है, मतलब इन्फॉर्मेशन तो पास हो रही है लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन की कन्फर्मेशन नहीं हो रही है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन की कैटेगरी में, इंटरोगेशन की कैटेगरी में लाए नहीं करता। इसका मतलब ये कि ये सिंपली एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। जैसे उन्होंने बुक में मेंशन किया है, दिस इज़ डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। सबीहा इज़ शिवरिंग। इस तरीके से आर वी गोइंग टू द फुटबॉल फील्ड, ये इंटेरोगेट है। अब इसके अंदर कोई नेगेटिविटी शो नहीं हो रही, मीन्स कोई नॉट, कोई नो यूज़ नहीं हो रहा। इट्स मीन ये कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव। सही है, द स्ट्रेंजर वॉज नॉट कॉलिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल, नॉट शो हो रहा है लेकिन कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, इट्स मीन ये इंटेरोगेटिव नहीं है, ये डिक्लेरेटिव है। लेकिन डिक्लेरेटिव की कौन सी फॉर्म में, नेगेटिव। इट इज़ डिक्लेरेटिव नेगेटिव। विल यू कम टू माई हाउस टुमारो टू स्टडी, क्वेश्चन मार्क्स शो हो रहा है, इट्स मीन के ये इंटेरोगेटिव है लेकिन इसके अंदर कोई नॉट शो नहीं हो रहा, इट्स मीन ये इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव है। लाइक दिस आपको ये सारे 1 till 8 अपने स्कूल के जो रजिस्टर्स हैं आपके ग्रामर के, इसमें ये सॉल्व करना है आपको। और फर्दर इसकी एक्सरसाइज 2 है। एक्सरसाइज 2 आपको नज़र आ रही होगी, इसमें टिक किया है, चेंज ऑल द अफर्मेटिव सेंटेंसेस इन एक्सरसाइज 1 into नेगेटिव एंड ऑल द नेगेटिव वंस into अफर्मेटिव। एक्सरसाइज 1 में आपने जितने भी आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस दिए हुए हैं एक्सरसाइज 1 में, उनको नेगेटिव बनाइए और जो नेगेटिव हैं उन्हें अफर्मेटिव बनाइए। तो ये एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 आपको अपने स्कूल की ग्रामर की जो कॉपी है आपकी, उसमें आपको इसे काम करना ही है। ओके class, there is another worksheet. Okay, below is a list of sentences. Against each one write what type of sentence it is, and for example declarative, affirmative or interrogative and so on. तो आपके पास बेसिकली कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जिसमें इंटेरोगेटिव भी है, जिसके अंदर अफर्मेटिव्स भी हैं। आपको सिर्फ इनको आइडेंटिफाई करना है कि डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव कौन कौन से हैं इसके अंदर और डिक्लेरेटिव नहीं, इंटेरोगेटिव कौन कौन से हैं। बेसिकली 2 कैटेगरीज आपको मालूम करनी है, डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव। तो 2 कैटेगरीज को फाइंड आउट करने के लिए आपको इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना ज़रूरी है। इन स्टेटमेंट्स को जब आप पढ़ेंगे तो फिर आप हर कैटेगरी को रिकॉग्नाइज कर सकेंगे। ये आपका होमवर्क है। एंड मूविंग फॉरवर्ड देयर इज़ अनदर वर्कशीट नंबर 2, change all the affirmative sentences in exercise 1 into interrogative and interrogative into affirmative sentences. इट्स मीन इज़ इट के जो भी ऊपर आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं ये सारी जो इंटेरोगेटिव है इसको अफर्मेटिव बना दीजिए, डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव बना दीजिए, और जो अफर्मेटिव है डिक्लेरेटिव के उसे इंटेरोगेटिव बना दीजिए, मीन्स इसका वाइस वर्सा कर दीजिए। तो होमवर्क बहुत ईजी है। होपफुली आपको जो ये कॉन्सेप्ट था इंटेरोगेटिव का समझ आया होगा और आप फर्दर इसकी वर्कशीट सॉल्व करके स्कूल में एज सून एज़ पॉसिबल सबमिट करवाएंगे। जब तक आपके स्कूल्स ओपन नहीं हो रही हैं, रीओपन नहीं हो रही हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।